नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 सितंबर दिन है, सोमवार, सुबह 8 बजे की घग्गर की अपडेट हम आपसे साझा करेंगे। और सबसे पहली गुजारिश, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो जरूर करें। राहत की बात है कि O2 हेड पर अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम पंचकुला पहाड़ी इलाकों की बात करें, पटियाला की बात करें, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। लेकिन हरियाणा में भी कल से ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, तो ऐसे में सिरसा में O2 में भी जमकर बारिश हो रही है। मगर सबसे पहले अपडेट देख लेते हैं शाम की और आज सुबह की अपडेट में क्या फ़र्क है। सबसे अच्छी बात है कि O2 हेड पर 4500 क्यूसिक पानी कम हो गया है और राजस्थान की तरफ भी 3500 क्यूसिक पानी रात के मुकाबले आज सुबह कम कर दिया गया है। यानी कि गुला जीका पर स्थिति रात की तरह बरकरार है। 43,872 क्यूसिक पानी है। खनौरी में 10,700 क्यूसिक पानी है। चांदपुरा की बात करें तो यहाँ पर 12,500 क्यूसिक पानी है। वहीं पर अगर हम सरदुलगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 17.8 फीट यानी कि 23,160 क्यूसिक पानी है। O2 में जो रात 23,500 क्यूसिक पानी था वो अब 19,000 क्यूसिक पानी रह गया है। और राजस्थान की तरफ जो डिस्चार्ज किया जा रहा था वो रात 21,000 क्यूसिक पानी था। अब सुबह की रिपोर्ट में वो 17,500 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन O2 हेड पर भी रात में 55 mm बारिश हुई है और अभी भी भारी बारिश है वो लगातार जारी है। तो ये बारिश की रिपोर्ट है, क्योंकि 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। CM का UAE दौरा भी रद्द किया गया है और हरियाणा में घग्गर और यमुना खतरे के निशान पर है। नदियों में बारिश से 8 जिलों में जल भराव की स्थिति है। वहीं पर हनुमानगढ़ राजस्थान की बात करें तो गुला चिका हेड पर भी एक ही दिन में करीब 14,000 क्यूसिक पानी की बढ़ोतरी की गई है। और 24 घंटों में प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान की बात करें, हनुमानगढ़ जिले में तिब्बी में जो बारिश दर्ज की गई है। चक 10 MOD में बारिश का इतना कहर है कि यहाँ पर दर्जन भर से ज़्यादा मकानों की छतें गिर गई हैं। और हनुमानगढ़ में बारिश के साथ साथ जहाँ पर कच्चे पक्के मकान गिरे तो वहीं पर बटनेर किले की दीवार भी ढह गई है। तो शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। बेघर हुए लोगों के लिए भी सबसे बड़ी मुश्किलें हैं और दुर्ग के पास रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने का पुरातत्व विभाग ने कलेक्टर को लेटर लिख दिया है। तो राजस्थान में जिले में रविवार को लगातार चौथे दिन बारिश का दौर जारी रहा। सर्वाधिक बरसात टिब्बी तहसील में 127 mm दर्ज की गई है। इसी तरह हनुमानगढ़ तहसील में भी 90, पीलीबंगा में 50, गोलूवाला में 37, संगरिया में 28, रावतसर में 55, पल्लू में 20, नौहर में 47 व भादरा में 26 mm बारिश दर्ज हुई है। तेज बरसात की वजह से 2 KNG व 10 MOD आदि इलाकों में कई मकानों के गिरने की सूचना है। जिन लोगों के मकान गिरे उनके घर का सामान भी पानी में बह गया है। और लगातार जो हनुमानगढ़ राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी जो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और सिरसा जिला में 100 किलोमीटर लंबाई में घग्गर बहती है, जिसमें से 30 किलोमीटर लंबाई में तटबंध पंचायती राज के अधीन आते हैं। शेष 70 किलोमीटर सिंचाई विभाग के अधीन। इसमें से 30 किलोमीटर लंबाई घग्गर के दोनों तरफ तटबंधों पर रोड का निर्माण किया गया, जबकि अन्य 100 किलोमीटर लंबाई पर कच्चे ही तटबंध हैं। घग्गर का जलस्तर कम हुआ है। अब गुला चिका में आने वाले पानी के कारण जलस्तर बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम दर्शकों को बार बार मैं नोट करवा रहा हूँ कि अभी खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि जरूर कह सकते हैं कि टेक्निकल आंकड़ों के मुताबिक घग्गर खतरे के निशान पर बह रही है, लेकिन 2023 के मुकाबले वो अभी जो आंकड़ा है वो बहुत नीचे है और ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी खतरे जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज के गेट खोले गए हैं, सुखना लेक के जो गेट है वो खोल दिए गए हैं और जिस तरीके से टांगरी नदी का बांध टूटा है, तो ये जो पानी है अगले 2 दिन में जो कुछ एक इलाकों का घग्गर में आएगा तो उससे घग्गर में काफ़ी बड़ा जो उफान आने की जो संभावना है वो भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरे दिन रविवार को तेजी से घग्गर के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई, जिससे घग्गर के आसपास के किसानों ग्रामीणों में राहत की सांस ली है। और 24 घंटों में 11,000 क्यूसिक पानी घग्गर में कम हुआ है। लेकिन सोमवार सुबह दोपहर तक घग्गर का जलस्तर तेजी से बढ़ने का अनुमान है, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि गुला चिका से सिरसा की तरफ छोड़ा गया जो 43,000 क्यूसिक पानी है वो जिला प्रशासन किसानों व ग्रामीणों की परेशानी को बढ़ा सकता है। वहीं पर सिंचाई विभाग ने किसानों और ग्राम में लगातार तटबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और लगातार सिरसा में घग्गर नदी का जलस्तर जो उफान पर है। O2 हेड से लगातार 18,000 से ज़्यादा क्यूसिक और सरदुलगढ़ से 37,000 क्यूसिक पानी नदी में प्रभावित हो रहा है। और क्षेत्र के किसानों ग्रामीणों में तटबंध टूटने बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा कई तरह के उपाय किए गए हैं। और वहीं पर विभाग का कहना है कि अलर्ट मोड पर हम हैं और लगातार 20 से 25 पोकलैंड मशीनें लगाई गई। पूरे क्षेत्र को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। 24 टीमें तैनात की गई है और इन टीमों का कार्य तटबंधों की निगरानी, समय पर आवश्यक मरम्मत, जल प्रवाह को नियंत्रित करना है और कच्चे तटबंध है वहाँ पर निरंतर मजबूती का कार्य किया जा रहा है। और शनिवार रात से ही हो रही बारिश ने सिरसा जिला में पानी कर दिया है। बीते 24 घंटों में सिरसा में 50 mm बारिश दर्ज की गई है, जिससे शहर के अधिकांश निचले इलाकों में पानी भरने से जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक किसान हितैषी फैसला लेते हुए फसल नुकसान पंजीकरण हेतु ई क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है वो 12 जिलों के 1400 गाँव के लिए 10 सितंबर तक खुला कर दिया है, उसे खोल दिया गया है। अब 38,286 किसानों ने 2.42 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्रफल का दावा दर्ज किया है। वहीं पर हनुमानगढ़ पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और जहां पर कहा गया है कि घग्गर क्षेत्र में पानी की अधिक मात्रा आने की संभावना के मद्देनजर आपातकालीन संपर्क नंबर है वो जारी किया गया। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष का 01552 260 299 नंबर है। जिला स्तर पर व्हाट्सएप नंबर है 82 094 050 37 और पुलिस नियंत्रण कक्ष है 01552 26 11 05 पर आप कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और लगातार हनुमानगढ़ पुलिस भी अवेयर कर रही लोगों को। घग्गर नदी में पानी की आवक के मद्देनजर जिला प्रशासन और चौकस अलर्ट है। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों का सहयोग है। रविवार को कलेक्टर में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों की तैयारियों की जानकारी दी गई है। जनप्रतिनिधियों व संगठनों ने हर परिस्थिति पर हर संभव प्रशासन को सहयोग देने का जो आश्वासन है वो दिया है। जल संसाधन विभाग ने जिले के घग्गर क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित कर प्रभारी, सह प्रभारी कार्मिकों की नियुक्ति कर दी है। जिला प्रशासन ने क्षेत्र को 19 भागों में बांटकर 19 प्रभारी, 41 सह प्रभारी, 105 कार्मिकों को तैनात किया है और राउंड द क्लॉक 24 घंटे तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, डिस्कॉम, पुलिस, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हैं। राहत केंद्रों का हुआ चिन्हीकरण व मूलभूत सुविधाओं की तैयारियां, आवश्यक अनुसार सैंड बैग व संसाधन उपलब्ध किए गए हैं। तो ये राजस्थान पुलिस की तरफ से भी जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है ताकि आप अफवाहों से सावधान रहें और ख़ास करके ऐसे वीडियोस को आप साझा ना करें जो वीडियो बहुत पुराने हैं और उन वीडियो की वजह से जो लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत बड़ी भ्रांतियाँ फैलती हैं। और हरियाणा में खास करके अब हम बात कर लेते हैं। कैथल, सिरसा में घग्गर, पानीपत, फरीदाबाद में यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है। कैथल से सटे पंजाब के जुलाहा खेड़ी क्षेत्र में रविवार शाम को घग्गर का तटबंध टूट गया। कैथल जिले के रत्ताखेड़ा, बुड्डनपुर, सिहाली, मोहनपुर और मंझेड़ी व मैंगड़ा गांव के 1000 एकड़ खेतों में पानी भर गया है। हिसार के 57, जींद के 20 गांव के खेतों में जल भराव हुआ है। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और 10 सितंबर तक फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जो किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हाई अलर्ट पर सरकार है। फतेहाबाद में 90 और जींद, सोनीपत में 80 एम जो बारिश है वो दर्ज की गई है। तो ये आपको बता दें कि सुखना लेक के जो फ्लड गेट है उनको भी खोल दिया गया है और पटियाला की तरफ जो पानी है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज के सभी फ्लड गेट खोले गए हैं और हरियाणा में अंबाला, रेवाड़ी, झज्जर, पंचकुला में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ IMD ने सुबह 9 बजे से अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। यानी कि अगर बारिश यहाँ पर होती है तो घग्गर में भी पानी का अफवाह जरूर आएगा। हथनीकुंड बैराज में रात 2 बजे से 1,05,000 क्यूसेक पानी आने से सभी गेट खोल दिए गए हैं। सुबह 8 बजे जल स्तर 3,00,000 दर्ज किया गया है। उधर सिरसा डबवाली में भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। रात भर 3 बजे से घग्गर नदी में पानी के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और घग्गर नदी के साथ साथ लगती पंजाब, हरियाणा के जिलों के लिए चिंताजनक हालात बन गए हैं। इन जिलों में पंचकुला, फतेहाबाद, सिरसा शामिल हैं। प्रदेश में बाढ़ का हाई अलर्ट है। पड़ोसी राज्य पंजाब, पहाड़ों में हो रही बरसात के चलते नदियों का जलस्तर डेंजरस लेवल पर है। सिरसा में घग्गर नदी डेंजरस लेवल पर है। फरीदाबाद में यमुना, कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी कल से ही ओवरफ्लो चल रही है। मौसम विज्ञान ने रविवार सुबह 8 बजे से लेकर अगले 36 से 48 घंटों के भीतर बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। 2 सितंबर तक बारिश हो सकती है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पल पल की जो अपडेट है वो साझा कर रहे हैं। और आप हमें हनुमानगढ़, गंगानगर कहाँ से देख पा रहे हैं, आप कमेंट करके वहाँ की स्थिति के बारे में ज़रूर लिखिए ताकि दर्शकों तक भरपूर जानकारी मिल सके। और अफवाहों से बचिए, सही सटीक जानकारी तेज हरियाणा आपको पहुँचा रहा है।
आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी तेज रैना को फॉलो जरूर करिएगा।